नमस्कार साथियों, लाइव टारगेट में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 का गणित एक चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इसमें जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? तो यम का मान ज्ञात करना है। देखो बच्चों, 65m माइनस 117। अब सबसे पहले हम देख लें, दिया है और इन दोनों का 65 और 117 का एचसीएफ हमको क्या करना है, ये का एचसीएफ इतना दिया है 65 और 117 का एचसीएफ। अगर 65 और 117 का एचसीएफ बराबर कितना दिया है तो यम का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देख लें 65 और 117 का एचसीएफ होगा कितना, कितना होगा, कितना होगा बच्चों देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यह किससे कटेगा, देख रहे हैं। तो एचसीएफ का मतलब पहले सबसे पहली बात तो एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ का मतलब मस होता है। क्या होता है? मस, महत्तम समापवर्तक, हिंदी में कहा जाला महत्तम समापवर्तक। एक चीज और होला लस, लघुत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक का मतलब है कि ऐसा कौन संख्या बा जो दोनों के काट दो, दोनों संख्याओं को क्या करे बाबू, काट दे। तो हम देख रहे हैं एक संख्या है, इसका निकालने का दो तरीका है, या तो आप भागफल से निकाल लो या तो आप गुणनखंड से, या ऐसा देखो किससे कट जा रहा है। तो हम देख रहे हैं 13 पच्चे 65 और 13 नवा 117। ऐसी एक ही संख्या होनी चाहिए, एक संख्या ऐसी होनी चाहिए जो दोनों को काट सके, दोनों को क्या कर सके, काट सके। तो हम देख रहे हैं कौन सी संख्या है, 13 है, बराबर हम क्या लिख लेंगे 13, दोनों का एचसीएफ बराबर 13। तो हम जानते हैं 65 यम बराबर 13 और उधर जाएगा ये और दूसरे पक्ष में जाता है तो प्लस हो जाता है, कितना 117, कितना हो जाएगा 117। अब यहां इसको थोड़ा सा गैप कर दें, छोड़ देते हैं इधर। उसके बाद इसका 65 यम बराबर, अब इन तीनों को दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 7 3 10 के 0, 1 1 2 और 1 3 और 1, कितना हो जाएगा 130। तो यम बराबर बाबू 130 बटे 65, कितना 65। अब 65 दूना 130, 65 दूना कितना आता है 130। तो यम का मान कितना आ गया 2, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, यही क्वेश्चन पूछा गया था। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बाबू अगला वाला क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका, जो देखो बोर्ड के एग्जाम में जो पूछा हुआ है वही क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपका। करा दिया गया है लस 132 288 बराबर 3168, तो मस 132 और 288 है, यानी इसका मस कितना होगा ये पूछ रहा है आपसे। यानी 132, देखो मस बराबर क्या दिया है लस, यानी 132 और 288 का जो एलसीएम दिया है कितना दिया है 3168 दिया है। क्या एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना दिया है 3168। और उसके बाद आपसे पूछा है इसी का क्या पूछा है, मौसा पूछा है, इन दोनों का मौसा पूछा है। यानी मौसा बराबर क्या होता है, मौसा बराबर होता है यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या दूसरी संख्याओं का गुणनफल बटे क्या होता है मौसा होता, लसा होता है, सॉरी क्या होता है लसा होता है, बटे लसा क्या होता है लसा होता है। मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे बटे लसा। तो देखो बेटा पहला संख्या कितना 132 दिया है गुणे दूसरी संख्या 288 दिया है, अब बटे लसा कितना दिया है 3168। अब ऐसी संख्या बताओ जो काट सके, तो मैं देख रहा हूं 12 से कट जाएगा, क्या होगा 12 से कट जाएगा, 12 का नम 12, 12 का नम 12, 12 का नम 12 का नम 12, 12 से भी कट जाएगा, 12 दूना 24, 24 36 और 1 31, यानी 7 बचा, 7 6 के साथ जाएगा तो 76, तो 12 छक 72, 12 छक्के 72 और बचा कितना 72, यानी 4 76, यानी 12 चौके
48, बर चौके 48। अब देख रहे हैं बाबू, इन दोनों का योग करो। देखो 11 से विभाजित होने वाली संख्या का नियम होता है, जो दाहिने तरफ की संख्या होता है, इनका एक अंक छोड़ करके जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद घटा देते हैं। अगर 0 आ जाता है या 6 के बराबर आ जाता है तो क्या होता है, 11 से विभाजित हो जाता है। तो हम देख रहे हैं 11 से कट जाएगा, 11 करने में 11, 11 दूना 22, 11 दूना 22। अब इसके बाद बचा कितना, 4, 11 चौके 44, 11 चौके 44। फिर देख रहे हैं या 12 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 12 दूना 24, या तो 2 से काट लो, चलो 12 से काट लेते हैं, 12 दूना 24, 4 बचा, 12 चौके 48, 2 एक अन्नन 2, इसको काट लेंगे आप कितने बार में, 12। तो यानी इन दोनों का जो एचसीएफ यानी मसो है कितना हो जाएगा बाबू, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 12। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022 का, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन था, कब का था, 2022 का। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। बाबू देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, कह रहा है निम्न में से सअभाज्य संख्या का एक युग्म है। ऐसे ऑप्शन देखो, ऑप्शन दिया है इसमें, कौन सा सअभाज्य। सबसे पहली बात, सअभाज्य, सअभाज्य संख्या क्या होता है, 2 या 3 या 5 या जितना भी दिया रहेगा, सबका एचसीएफ यानी सबका मसो जो होगा कितना होना चाहिए, 1। क्या होना चाहिए, एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1। अगर सबका एचसीएफ 1 है तो क्या है, सअभाज्य संख्या है। जैसे देखो आपके इस क्वेश्चन में दिया है पहला 14 और 35 दिया है, ऑप्शन नंबर पहला। दूसरा ऑप्शन दिया है 18 25 दिया है। ऑप्शन नंबर तीसरा 31 और 93 दिया है। और चौथा दिया है आपका 32 और 62 दिया है। ध्यान देना बच्चों, मैं यही बोला हूं कि अगर सअभाज्य का मतलब क्या होता है, उन सबका जितनी भी संख्या दी रहेगी सबका क्या होना चाहिए, एचसीएफ 1 होना चाहिए। एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए। अगर महत्तम समापवर्तक 1 है तो क्या है, सअभाज्य संख्या है। अगर उससे कहीं ज्यादा है तो सअभाज्य संख्या नहीं है। क्या है, नहीं है। अब देख लो, अब ये 14 और 35 दोनों का अगर एचसीएफ निकालोगे तो जान रहे हो आप, ये 7 से कट जाएगा, या भी 7 से कट जाएगा, तो 7 हो जाएगा ना। क्या एचसीएफ 1 आया, नहीं आया। फिर अगला वाला देख लो, 18 और 15, 18 और 25, बताओ किसी संख्या से कटेगा, कोई एक दूसरे को काटेगा, कभी नहीं काटेगा ना। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। उसके बाद 31 और 93 है, 31 और 93, 31 तिहाई 93 होता है, 31 तिहाई 93 होता है ना, यानी इसका कितना एचसीएफ कितना है, 31 है। और इन दोनों का अगर एचसीएफ देखा जाए तो कितना है, 2 है। क्या है, 2। तो बताओ हमारे नियम को किसने फॉलो किया, यानी जो हमारा रूल है, नियम है, जो बताता है कौन सा फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 4, कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 फॉलो कर रहा है। कौन सा, 2। यानी इसमें से सअभाज्य संख्या कौन हो जाएगी, दूसरा। जान गए बच्चों, किसी को कोई दिक्कत, एनी डाउट, नो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाबू देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों की संख्या बताना है। घातों का योग है, पूछ रहा घातों का योग है। देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा है घातों का योग पूछा है। तो दिया कितना, संख्या दिया कितना दिया, 144 दिया। अब इसका घात बताना है, वो भी अभाज्य का बताना है। किसका बताना है, अभाज्य संख्या। सबसे पहले इसका खंड कर लेंगे, गुणनखंड करेंगे ना, गुणनखंड। इससे 2 से काटेंगे तो कितने बार, 7 और 2, 72 बार 2 से काटेंगे, फिर 36 बार 2 से काटिए कितने बार में, 18 बार में, फिर 2 से काटिए 9 बार में, फिर 3 बार ना, फिर 3 से काटिए 1 बार में। हो गया ना बाबू, कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत है। अब क्या पूछा है, घात पूछा है ना, और अभी किसका, अभाज्य संख्याओं के। तो बताओ अभाज्य संख्या कितनी है, यानी देखो या 2 अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्याओं से ही काटना था। तो 1 2 3 4, 2 पर 4 गुणे 3 पर कितना, 2, 3 पर कितना, 2। अब देखो बच्चों पूछा क्या है,
घात पूछा है, क्या पूछा है, घात पूछा है, क्या पूछा है, घात, घात जाने लो ना। हाँ, घात तो मतलब भैया जो चुरकिया वाला है ऊपरा वाला, एक घात बोला जाला। अब पूछा है, योग पूछा है, तो 4+2 अर्थात कितना, 6। कितना बच्चों, 6। आगे समझ में, चलो नोट कहीं लखट दे बाबू। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है शांत दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त कर सकने वाली परिमेय संख्या होगी। सबसे पहले देखो बच्चों, शांत दशमलव संख्या क्या होती है, सबसे पहले शांत के बारे में जानो। शांत दशमलव, दशमलव बोला है ना, हाँ शांत दशमलव संख्या या शांत संख्या क्या होता है, या दशमलव संख्या बात एक है। ठीक है बच्चों, शांत संख्या होता क्या है, ध्यान देना बच्चों। शांत संख्या, जब तक शांत संख्या जानोगे नहीं तब तक नहीं बता पाओगे। अशांत संख्या आपको अगर पता है तो कोई नो टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम इज भागिंग। ठीक है, चलो बच्चों पहले अब देखो, ये जो शांत होता है, शांत का मतलब चुप, जे बच्चा रोता है कुछ टाइम के बाद तो चुपा जाता है। एक होता है ससुर बहुत कुंवर रोता है 4-4 दिन ले, क्या ना, 4-4 घंटा रोता, 4-4 दिन का रोगा, 4 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, या थोड़ा गुस्सियाएगा, गुस्सिया के रहेगा, रहता है कि नहीं रहता है, रहता है। लेकिन ये शांत वाला क्या है, एक आध थप्पड़ मार तो आराम से चुप हो जाता है, आराम से शांत हो जाएगा, थोड़ा देर के बाद शांत आराम से। तो ये वही शांत है कि गुस्सिया के बैठने वाला नहीं है। तो शांत संख्या होता है द्वितीय होगा करता संख्या। अगर किसी भी संख्या का हर, बाबू ध्यान देना मेरी बात को, किसी भी संख्या का हर 2 और 5 का गुणा, जो केवल केवल बोल रहा हूं मैं, याद रखना, किसी भी संख्या का हर, लिख दे रहे हैं, किसी भी संख्या, किसी भी संख्या का हर 2 और 5, 2 या 5 लिख लो, 2 या 5 या दोनों का केवल गुणज हो तो वो शांत संख्या कहलाता है। ध्यान देना बाबू, शांत किसको कहते हैं, या तो 2 का रहे, या तो हर का रहे, या तो 2 और दोनों का केवल गुणा का रहे, क्या रहे, 2 और 3 का गुणा का। अगर हर क्या है, हर अगर है, हर इसका खंड है, तो ये क्या होगा, शांत होगा। देखो 7 लिखे हैं, शांत होगा, क्या होगा, शांत दशमलव, शांत संख्या होगा, क्या होगा, शांत संख्या होगा। जैसे देखिए इसमें दिया है, ऑप्शन आपका दिया है, पहला ऑप्शन दे रखा है आपका बाबू, दिख रहा है जी, 124/164। दूसरा दे रखा है 131/30। तीसरा दे रखा है 227/30। चौथा दे रखा है 625/462। ध्यान देना साथियों, इसमें बताना क्या है, केवल देखना है, केवल देखना है। अच्छा कुछ गड़बड़ है क्या जी, अच्छा यहाँ 625, सॉरी 625, चौथा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, चौथा ऑप्शन यहाँ लिख दे रहे भाई, देखो 625/462। ध्यान देना बच्चों, अब मैंने बताया कि आपको केवल 2 और 5 का गुणज, ऐसी कौन सी संख्या, देखो यही एक ऐसी संख्या है जो क्या है, 5 का केवल गुणज है। देखो ये किसका है, 5 और 6 दोनों का है, यानी 3 भी है में ढुक जाता, 2 तो कट लेगा लेकिन तीनों ढुक जाता। तो 3 आ जाए तो ना होई, ऊपर वाला कटेला तो काट उठ देती, लेकिन ना होई ना, छोड़ दे बैग। 164 है ना, 8 और कितना, 2 से, देखो बाबू 164 को अगर काटोगे, 164 को 2 से, तो 8 और 2 82, फिर काटोगे 2 से तो कितना, 41। अब बताओ 41 होने चाहिए, नहीं होने चाहिए ना, तो का अब गलत। अब देखो 462 को ले लो भाई, 462 को,
2 से काट लो, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 कन्नन 2। अब बताओ 231 क्या है? 231 है 2 का गुणज है या 5 का गुणज? नहीं ना, अब कटेगा नहीं ना, तो ये नाते यो ना हो का होई ना। अब इसको बता ही दिए। और इसमें क्या है देखो बाबू, 2 है और 3 है, हाँ 3 है और 5 है, 3 है ना। देखो हई का करे झूठे में मना गई ना बेमतलब का अड़ंगा डारे नहीं आयल होता थे, ये हो गए होता है। लेकिन ये आगे अरे भाई 4 ठोरे में एक कर न रही सही, 2 नहीं सही रही, एक गो रही। तो बताइए 625 दिया है। अब बाबू देखो 625 जो है किससे कटेगा? 5 से। कहा से इकाई के स्थान में 5 है ना, 5 है ना जी, 5 से कट जाएगा। तो देखो 5 एक नम 5 बचा 1 ना, इसके साथ जाएगा 12, 5 दूना 10, 5 बचे 25, फिर 5 से 5 दूना 10, 5 बचे 25, फिर 5 बचे 25, फिर 5 एक नम 5। अब बाबू बताओ 5 पे 4 घात हो गए कि ना हो गए? तो यह ना बतो लेनी है किसी भी संख्या का हर 2 या 5 या दोनों का केवल गुणा जो तो क्या होती है? शांत होती है। तो कौन सी संख्या हो जाएगी? ये वाली शांत संख्या हो जाएगी। बाबू देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है 12, 15, 18, 24 का लसा है। देखो ध्यान देना बाबू, 3 का पूछा है, एक 15 पूछा है, एक 18 पूछा है, दूसरा 24 का पूछा है। लसो, लसो को जानते हो कैसे निकालते हैं ना बाबू? ये तो बचवा कक्षा 6 से पढ़ रहा है, 3 से पढ़ रहा है। नहीं पढ़ा रहे थे ना, झूठ मत बोलना, पढ़ा रहे थे। नहीं झूठ बोला तो बहुत डंडा मारा, बता देते। चलो टारगेटवा वाले तो बिल्कुल ये जान लेना। तो 2 से तो ये कटेगा नहीं, 15 उतार लो, ये 9 बार में, ये कितने बार में? 12 बार में। फिर 2 से काट लो, ये कटेगा नहीं, ये 9 और ये 6 बार में। फिर 2 से काट लो, ये 15, ये 9 और ये कितने बार में? 3 बार में। अब बताओ पकड़े बाद छोटी संख्या कौन है? अब आज 3 है ना बाबू, 3 से काट लो, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 3 एक 9 3। फिर 3 से काट लो, ये 5 कटेगा नहीं, उतर जाएगा, ये 1 और ये 1, उसके बाद 5, 1 1 1। बाबू बताओ एलसीएम ने पूछा है, तो एलसीएम कितना है देख लो, यानी 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 5, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 40 गुड़े 9, 9 चौके 9 चौके 36, यानी 360। देखना ध्यान देना बाबू, कभी भी ऐसा गुणा नहीं करते हैं कि ऐसा डायरेक्ट जो ना फिर कलम चलाए पड़ा। देखो ऐसे क्वेश्चन में कलम नहीं चलाना पड़ेगी, पड़ेगा जी? नहीं पड़ेगा। काहे नहीं पड़ेगा? देखो इसका गुणा इसके साथ कर लो, ऐसा संख्या ढूंढो ना कि कोनो में 0 जरूर मिल जाए। जब 0 मिल जाए धीरे से किनारे कर लेना। जैसे देखो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 बच्चे 40, किनारे हो गई ना, और 3 त्रिका 9 साइड में रख लिए ना। अब बता 9 चौके 36, 8 0 पटक डाली ना, आगे कि नहीं? आ गए लोई, हम जानते ही आ गए लोई। ध्यान देना बाबू, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 148 बट्टे 185 का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दिया ऑप्शन दिया है, यानी 148 बट्टे 185 दिया है, इसका ऑप्शन दिया है 5 बट्टे 7 दूसरा का, 4 बट्टे 5 तीसरा, 5 बट्टे 4 चौथा, 3 बट्टे 4। इसमें से कौन सा है ये आपसे पूछा है सरलतम रूप। देखो बाबू सरलतम रूप निकालने के लिए क्या करते हैं, क्या करोगे, यानी देखोगे ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को काट देगा, यानी छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दे लोगे। क्या कर लोगे बाबू? छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दे लोगे। अब ये नहीं देखा जाता है कि नीचे वाले भगे ऊपर वाले, ऊपर वाले भगे नीचे वाले, वैसा कुछ ना है। और उसमें से देखो जो छोटी संख्या है उससे भाग दो, जो बड़ी संख्या है उसमें भाग दो, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दो, का दो भाग दो। चलो यानी 148 और 185 बताओ कितनी बार जाएगा? एक का बार जाएगा ना, एक बार। यहां लिखो 148 148, यानी 13 में से 8 जाए, सॉरी 15 में से 8 जाए 7, और यहां बचा कितना? 3 7 में से 4 जा 3। अब 37 का भाग 148 में 148। अब बाबू देखो अब करते हैं, इसका एक अंक ढक लेते हैं और इसका एक अंक ढक लेते हैं। 3 का पारा पढ़ो 14 से ज्यादा ना हो, क्या हो? 14 से ज्यादा ना। 3 का पारा पढ़िए तो 3 × 15 ज्यादा हो जाता, 3 चौके 12, कितने बार? 4 बार। यहां लिखोगे
तो 4 सत्ते 28 के 8 हासिल लगा 2। फिर 4 से 4 तिहाई 12, 12 दू 14। बताओ पूरा का पूरा कट गया कि नहीं कट गया? पूरा का पूरा कट गया। इसका मतलब है कि अगर दोनों संख्याओं में आप 37 से अगर भाग दे लेते हो तो क्या हो जाएगा? ये संख्या कट जाएगी। क्या होगा? कट जाएगा। यानी इसमें किससे भाग देंगे हम? 37 से। 37 से भाग देंगे और इसमें 37 से भाग देंगे। अगर बाबू ऊपर वाले में 37 से भाग देते हो तो कितने बार में कट जाएगा? आप दिए 148 में, यानी 4। कितने बार में? 4 बार में। और नीचे वाले में भाग देंगे कितने बार में? 5 बार में। कितने बार में? 5 बार में। अब देखो ऑप्शन ऊपर से इसे दिख रहा है, ऊपर वाला मिल गया तो इसे देख लेंगे या इसका भाग दे लो। देखो 37 बच्चे, यानी 5 से इसमें गुणा कर लो। 5 सत्ते 35 के 5 हासिल लगा 3। उसके बाद 5 40, 40 3 सॉरी 5 तिहाई 15 और 15 3 18, 15 3 18, 185 हो गया कि नहीं हो गया? 185 हो गया बाबू। तो यानी कितना हो गया? 5। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। ऑप्शन नंबर बी। रुको बाबू, अब आपका यही करते हैं इंड। अब अगला वाला एक क्वेश्चन देता हूं जो पहले बताया था मसा निकालने के लिए। यानी क्वेश्चन क्या है आपका? करा दिया है HCF 252 और 594 बराबर 18 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। इतना का एलसीएम ज्ञात करना है। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। यूट्यूब पर अगर इंस्टाग्राम पर देखते हैं तो फॉलो करिएगा। लाइव टारगेट के नाम से वहां भी है, लाइव टारगेट के नाम से वहां भी। जो भी वीडियो रहेगा छोटी से बड़ी से जो भी एग्जाम के लिए रहेगा सब पर पूरा का पूरा बना देंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं अगर पूरा का पूरा अगर वीडियो देखते हैं या पूरा का पूरा वीडियो बन जाता है, कोई 95% मैथ में कोई माई का लाल नहीं है जो रोक पाए। मैं दावे के साथ कहता हूं 95। देखो इस बार एक बच्ची मेरी थी, एक नहीं कई बच्चियां थी जो बढ़िया नंबर उठाई हैं। एक का सबसे हाईएस्ट था 524 पूजा सिंह का। उसके बाद प्रेमलता सिंह थी, उसके बाद अंजू कुमारी थी, आंचल थी। मतलब इस तरह से लड़कियां ही ठीक ठाक आई थी कंडीशन में, सारी बेटियां। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।